वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दे रखी है, उनको देख के हमें क्लासीफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फिगर सिंपल कर्व है, कौन सी क्लोज कर्व है, सिंपल पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है। यस, सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसी फिगर जो कि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी फिगर जो हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं मगर हाथ को लिफ्ट नहीं करना। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। जैसे ये फिगर है, इसका यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसको बनाने में मेरा हाथ नहीं लिफ्ट हुआ, इस फिगर को भी बनाने में मेरा हाथ लिफ्ट नहीं हुआ, मगर इस फिगर को बनाने में मेरा हाथ लिफ्ट होगा एक बार, क्योंकि एक सर्कल से दूसरे सर्कल मूव करोगे तो हाथ डेफिनेटली लिफ्ट होगा। फिर आपका स्टार बनाने में भी आपका हाथ लिफ्ट नहीं होगा। अब ये फिगर बनाने में भी आपका हाथ नहीं लिफ्ट होगा, ये फिगर बनाने में भी आपका हाथ नहीं लिफ्ट होगा, ये भी नहीं होगा। बट इसमें अगेन, क्योंकि इसमें आपके दो सर्कल आ गए तो आपका हाथ लिफ्ट होगा। तो आपको पता चल गया होगा सिंपल कर्व में जो हमारी फिगर्स आएंगी वो फर्स्ट आएंगी, सेकंड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी और सेवेंथ आएगी। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर सिंपल कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सिंपल क्लोज कर्व। ऐसी फिगर, सिंपल क्लोज कर्व उसे कहते हैं, ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो और इनकी आपस में लाइनें क्या हो, इंटरसेक्ट ना करें, यानी काटे ना, एक दूसरी लाइन को काटे ना। तो अब आपको पता है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने जब बनाया था तो सेम था और लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। सिमिलरली ये सेकंड फिगर में हमारी लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट भी सेम है। मगर आपका ये जो है थर्ड फिगर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, और ये फिगर क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसमें। अब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है और लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। इस वाली फिगर में स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम नहीं था, क्योंकि जब एक सर्कल बनाया उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है मगर दूसरे के लिए अलग हो गया है ना, तो इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व में नहीं आती। अब ये वाली फिगर भी सिंपल क्लोज कर्व में आती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है और इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही। सिमिलरली ये भी सिंपल क्लोज कर्व है बट ये नहीं है। ओके, तो हमारी सिंपल क्लोज कर्व में फिगर जो आ रही है वो फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। अब पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जो कि क्लोज फिगर होता है, जो लाइन सेगमेंट की मदद से बनी होती है। तो एक क्लोज फिगर हमें लाइन सेगमेंट्स की मदद से बना हुआ, तो फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, फोर्थ भी दिख रहा है हमें। ठीक है, मगर ये सारे नहीं है क्योंकि इधर कहीं ना कहीं कर्व इन्वॉल्व है। देख रहे हो ये फिगर में लाइन तो है मगर यहाँ पे ऊपर कर्व आ गया, लाइन तो है मगर कर्व है, लाइन तो है मगर, ठीक है, तो ये वो नहीं है, पॉलीगन नहीं है। तो हमारी पॉलीगन कौन सी होगी? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर पॉलीगन्स। ठीक है, अब कन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि ऐसी फिगर जिसके इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो हमारे लेस देन 180 डिग्री। अब ये फर्स्ट फिगर हम देख रहे हैं, ये लेस देन 180 होगा, ये लेस देन 180, ये 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, बट ये मोर देन 180। ठीक है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक है, अब लेस देन 180 ये होगा, एंगल लेस देन 180, ये भी एंगल, ये भी लेस देन 180 होगा, ये भी लेस देन 180 डिग्री होगा। अब ये क्या है आपको पता है, ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें लाइन इन्वॉल्व, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसको और लास्ट हमारा चेक होता है, ये हमारा एंगल लेस देन 180 है, ये लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, बट ये वाला एंगल जो है मोर देन 180। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स पॉलीगन जिसका एक यानी कि अंदर के एंगल जो कि 180 से कम है, तो वो एक ही फिगर समझ आ रही है, वो है सेकंड। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन फिर से समझा रहे हैं, ऐसा फिगर जिसके इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं वो हमारे कन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं। अब हमारी बात आती है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसे होते हैं जिसके एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180, यानी कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा एंगल जो है
180 से ज़्यादा हो सकता है। तो हमने जब फर्स्ट फिगर को चेक किया था कन्वेक्स पॉलीगन के टाइम पे, तो हमने देखा था ये वाला एंगल है मोर देन 180 है, तो डेफिनेटली ये कनकेव में कंसिडर किया जाएगा। और ये वाले फिगर में भी हमारा ये वाला एंगल जो है मोर देन 180 आया था। और सारे फिगर जो है हम ये एक कन्वेक्स था, तो ये कन्वेक्स है तो कनकेव होगा ही नहीं। तो इट मीन्स कनकेव और कनकेव में जो आएंगे वो फर्स्ट फिगर आएगा और फोर्थ फिगर आएगा। आई होप कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन आपको क्लियर होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट की मदद से बना होता है, और इस फिगर का सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ। इट इज अ पॉलीगन इन विच all side and all angles are equal and it is made up of it is a closed figure made up of line segment। ठीक है, ऐसी फिगर जो कि क्लोज होती है, क्लोज फिगर होती है और उसके सारे साइड सेम होंगे और सारे एंगल सेम होंगे, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अब बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, नाम बताइए 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन का। तो 3 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो हमारा ट्रायंगल होता है। मगर ट्रायंगल में 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस। मगर आपको रेगुलर में बात करनी है, यानी कि सारी साइडें सेम और सारे एंगल सेम, तो 3 साइड वाला पॉलीगन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसकी सारे साइड भी सेम और सारे एंगल भी सेम। अब 4 साइड वाला होता है स्क्वायर। स्क्वायर में आपकी चारों साइड भी सेम और चारों एंगल भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्लोज फिगर भी है विद द ड्रॉ हुआ लाइन सेगमेंट की मदद से। अब 6 साइड वाला हमारा होगा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन किसे बोलते हैं? ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 6 साइड्स होती है, और 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कहलाता है रेगुलर हेक्सागन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज 3.2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है ब्राइट एजुकेशन। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ हमारी वीडियोस जो है शेयर कीजिए, सो दैट वो भी हेल्प ले सके इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।